अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कनाडा का वर्क परमिट लेना कितना मुश्किल है ये सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो ज़बरदस्त तरीके जिनका अगर आप यूज़ करेंगे तो कनाडा का वर्क परमिट लेने के आपके 95% चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या वो तरीके हैं, जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो इस महीने मैंने अज़रबैजान से हट के स्टेप लिया है और मैंने 3 कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया है। इस महीने में 3 कंट्रीज़ जो है यूके, कनाडा और पुर्तगाल, इन 3 कंट्रीज से रिलेटेड जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको आप तक प्रोवाइड करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटी से छोटी कोई जॉब इन 3 कंट्रीज से रिलेटेड होगी तो वो भी मैं मिस ना करूं। तो इंशाल्लाह जो कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसमें भी इन 3 कंट्रीज़ का काम भी शुरू करेंगे वर्क परमिट्स का। तो अभी फ़िलहाल हमने अज़रबैजान को ही सिलेक्ट किया था वर्क परमिट्स के लिए, लेकिन अभी इन 3 कंट्रीज़ को भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे और इन वर्क परमिट्स का काम भी एक लीगली तौर पे शुरू करेंगे। खैर बिना वक्त गवाए आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं। कनाडा में जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर हमें वर्क परमिट मिलता है वो होता है जॉब ऑफर लेटर। एम्प्लॉयड जॉब ऑफर लेटर होता है। ये ऑफर लेटर हमें मिलता है तो इसकी बुनियाद पे ही हमें हमारा वर्क वीज़ा लगता है एम्बेसी से। ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैंने एक लेबर कैटेगरी का ये जॉब ऑफर लेटर आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये जो डाउनलोड किया है। जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है जॉब को, और वो हम करते हैं लोकल वेबसाइट में जिनमें इंडीड है, करियर जेट है और बहुत सी वेबसाइट्स हैं। तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो होती हैं ऑल वर्ल्ड के लिए वेबसाइट्स। इस वीडियो में हमने उन वेबसाइट्स का यूज़ ज़रूर करना है, लेकिन वहाँ पे अप्लाई नहीं करना हमने, क्योंकि वो ऑल वर्ल्ड के लिए वेबसाइट होती है। वहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बहुत से कंट्री से लोग वहाँ पे इन वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए जॉब ऑफर लेटर मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं, जिनमें इंडीड भी है, करियर जेट भी है, जॉब बैंक भी है और भी वो बहुत सी वेबसाइट्स हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने पहले तरीके में 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले तरीके में आपने उन वेबसाइट को खोलना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आपने वहाँ पे जाके जॉब को तलाश करना है। जो भी जॉब आपसे रिलेटेड है, वेटर है या लेबर कैटेगरी की है, कोई भी जॉब है, इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ की कोई शर्त नहीं है। आपके पास आप 8 पढ़े हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। सिंपली आपने वो जॉब तलाश करनी है, लेकिन वहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करनी। आपने उस जॉब पे क्लिक करके एम्प्लॉयर की डिटेल निकालनी है, जिनमें कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस होगा। आपने ये दोनों चीज़ों को पिक कर लेना है उस वेबसाइट से, उस जॉब से। मतलब आपने डिस्क्रिप्शन में से लिंक खोला जॉब का, वेबसाइट का, वहाँ पे जॉब तलाश की और जो कंपनी ने वो जॉब निकाली है उस कंपनी का नाम और एड्रेस आपने पिक कर लिया, ठीक है, ले लिया। अब आपने सिंपली जाना है गूगल पे और गूगल पे वो कंपनी का नाम और एड्रेस लिखना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। अब आपने उस वेबसाइट को खोल लेना है और इसके बाद जो जॉब आपको वो लोकल वेबसाइट पे दिखी थी वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद होगी। आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपके जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी से रब्ता कर रहे हो, डायरेक्ट आप कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। तो ये था पहला तरीका। मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाना चाहता। डिटेल में इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। दूसरा तरीका थोड़ा पढ़े लिखे अफराद के लिए है, जो इंग्लिश को समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। एंड पे मैं एक वेबसाइट का लिंक दूंगा जिसमें मैं मेंशन करूंगा इम्पोर्टेंट लिंक, ठीक है। इसमें मेंशन करके मैं एक वेबसाइट का लिंक दूंगा। आपने सिंपली उसको ओपन करना है, जो पढ़े लिखे अफराद हैं। जैसे ही आप वो वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कैसे यूज़ करनी है। फिर भी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं कनाडा में, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक हैं कंपनी के, उनकी प्रोफाइल होती हैं उस वेबसाइट पे। तो आपने वहाँ पे अपनी भी प्रोफाइल बना लेनी है और कमाल की प्रोफाइल बनानी है। जिस रिलेटेड आप काम करते हो, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो अच्छे से आपने प्रोफाइल बनानी है और डायरेक्ट आपने एम्प्लॉयर से रब्ता करना है, उसकी प्रोफाइल से रब्ता करना है, मैसेज करना है, या जो भी वहाँ पे कांटेक्ट का तरीका होगा आपने वहाँ पे कांटेक्ट करना है और अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी जॉब के बारे में बताना है। तो अगर जो एम्प्लॉयर है आपसे इम्प्रेस होता है तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर दे देगा, मतलब आपको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये था दूसरा तरीका। तो अगर आप इन दोनों तरीकों को प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जॉब ऑफर लेटर मिस होगी। यकीन करें कि इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके बहुत से लोग कनाडा में इस वक्त सेटल बैठे हैं और बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कनाडा, यूके और पुर्तगाल से रिलेटेड जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर इस चैनल पे हम अपलोड करते रहेंगे, और साथ में अज़रबैजान, दुबई और तुर्की से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई अपडेट हम इंशाल्लाह लाजमी करते रहेंगे। लेकिन 3 ये जो यूके, कनाडा और पुर्तगाल, ये 3 कंट्रीज़ का तो इस महीने में मैंने टारगेट
टारगेट रखा है कि इन कंट्री से रिलेटेड जो भी जॉब होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, पढ़े लिखे और अनपढ़ अफराद के लिए। तो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताता चलूँ कि प्लीज़ जो जॉब आपको आती हो सिर्फ उसी को आप सिलेक्ट करें। ये नहीं कि आप वेटर हैं तो आप लेबर को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि बाद में आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको जो है वो जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलता। इंटरव्यू छोटा सा होता है, तो कोशिश करें कि जो काम आपको आता है सिर्फ उससे रिलेटेड ही जॉब आप सिलेक्ट करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अज़रबैजान, दुबई, तुर्की, कनाडा, यूके, पुर्तगाल, इन 5 कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली जॉब को आप मिस ना कर पाएँ। आज के लिए सिर्फ यही था। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।